लिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गायक का संधि विच्छेद आपका है क्या। चलिए बताइएगा कि गायक का संधि विच्छेद इनमें से क्या बनेगा। आप कहेंगे गायक का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है गय धन अक। क्या होता है? गय धन अक होता है, जो कि ऑप्शन आपका दिया है सी नंबर। अब आप कहेंगे कि इसमें जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी है। हमने कहा कि जो अ की मात्रा होती है, क्या अ की मात्रा होती है वो किस में होती है? ये होती है अयादी संधि में। किस में होती है? अयादी संधि में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इसमें संधि कौन सी है, तो आप डायरेक्ट बताते किस में? अयादी संधि है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। चलिए बताइएगा कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, इसमें से किस प्रकार की संज्ञा है। आप कहेंगे सर यहां पर जो आपका आंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ष दिया है ना, प्रतिवर्ष, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रतिवर्ष आपसे बोल दिया है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है, और पुल्लिंग शब्द की पहचान के लिए हमने आपको ट्रिक बताया था कि आपको यहां पर कैसा और कैसी आपको याद रख लेना है। कैसा और कैसी आपको याद रख लेना है। यहां पर जैसे दिया रचना कैसी है ना, प्रार्थना कैसी है, पत्र कैसा है, आज्ञा कैसी है। आप कहेंगे सर पत्र कैसा है और पूछा गया कैसा और कैसा से आंसर आया है, तो ये पुल्लिंग आपका आंसर राइट हो गया है। क्लियर है। चलिए वेरी गुड। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है चौथाई शब्द में से विशेषण आपको बताना है। यहां पर दिया है चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा है, आपका 4 नंबर में। आप कहेंगे सर ये तो चौथाई दिया, इसका मतलब 1/4, तो इसका मतलब ये पहले से ही क्या है? आधा है, अर्थात ये अपूर्ण है। तो आप कहेंगे सर ये अपूर्ण बोधक आपका विशेषण है, मतलब ऑप्शन जो आपका आएगा यहाँ पर डी नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में से कौन सा कारक है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में से कौन सा कारक है। हमने कहा कि आपको दिमाग नहीं लगाना है सिर्फ जब देने की बात होती है। क्या? जब सिर्फ देने की बात होती है, चाहे वो कोई किसी को दे रहा हो, जब देने की बात होती है तो आपको समझ लगाना है कि आपको संप्रदान कारक क्या लगाना है? संप्रदान कारक लगाना है। तो आप समझेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचानना है। मैंने आम खा लिया है, तो दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जब खाने की बात होती है ना, जब खाने की बात होती है तो भैया ये होता है आसन्न भूतकाल। जब भी कभी खाने की बात हो जाए तो वो आपका आसन्न भूतकाल होता है। अब आप कहेंगे सर जी पूर्ण भूतकाल क्या होता है? तो दोस्तों जब मैं खाना खा चुका हूं, चुका था, है ना, मैं खाना खा चुका था, जब चुका था शब्द आपको होगा तब ये पूर्ण होगा। लेकिन जब भी कभी खाने की बात होती है, मैंने आम खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, तब आपको आसन्न, आसन्न मतलब होता है चिपका हुआ, मतलब जो क्रिया बिल्कुल अभी हुई हो, है ना, मैं जो क्रिया अभी हुई है उससे बोलते हैं आसन्न। तो ऑप्शन डी आपको लगाना है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में जो अब्बे शब्द आपका है इनमें से क्या है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 1 मिनट के लिए अगर हमेशा शब्द को हटा दिया जाए और फिर पढ़ा जाए कि वह अपने भाई के गीत गाता रहता है, तो ये भी सही होगा। इसका मतलब इष्टा शब्द जो निकला है वो क्या आया है? हमेशा। तो ये जो हमेशा क्या है? ये अव्यय है ना, वाक्य को सुंदर बना दिया है, बाकी इससे क्या कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है। तत्सम की पहचान करना है। यहां पर दिया है मां, मछली, केला और अमूल्य। दोस्तों यहां पर देखो जहां भी चांद की बिंदी लग जाए, क्या? जहां भी चांद की बिंदी लग जाए वो क्या होता है? तद्भव होता है। तो ये तो हो नहीं सकता है। मछली हो नहीं सकता क्योंकि मत्स्य होता है। केला का कदली होता है, ये हो नहीं सकता है। आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर अमूल्य। दूसरी ट्रिक हमने आपको बताया था कि जब तत्सम की बात होती है तो कहीं ना कहीं आधा जो अक्षर होता है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो कहीं ना कहीं 99% वो आपका तत्सम ही होता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है खगेश का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। खगेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। खगेश के पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए खगेश का पर्यायवाची होता है क्या? यहाँ पर होता है वैनतेय। क्या होता है? वैनतेय। अब आप कहेंगे सर जी वैनतेय तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या समझे? तो भाई वैनतेय आप पहले बार पढ़ रहे हैं तो आपको बता दें गरुड़ भी कहते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? इन्हें गरुड़ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका आएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर विद जो पूछा गया है, विद किसका होता है? तो विद होता है किसका? चंद्रमा का होता है। किसका होता है? ये आपकी चंद्रमा का होता है। ठीक है। यहाँ पर देखो वासुदेव किसे कहते हैं? तो वासुदेव कहा जाता है भगवान कृष्ण को भी कहा जाता है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आप कहेंगे
कहेंगे कि सर स्वर्ग का पर्वची वैकुंठ होता है, दिव्य धाम होता है, नाक भी होता है। ठीक है, नाक भी होता है, याद रखिए यहाँ पर गौ नहीं होता है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को लाते हैं, धर्म बुद्धि में समास क्या है? धर्म बुद्धि में समास क्या है? आप कहेंगे कि यह बुद्धि अर्थात जो धर्म विषयक बुद्धि है ना, तो यहां पर देखा जाए तो ये आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 11 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ये आपको हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास आपका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? देखिए आपने स्थायी भाव आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए 12 नंबर में, और 12 की अगर बात कर लेते हैं तो देखो जुगुप्सा होता है, निर्वेद होता है, हास होता है, लेकिन विषाद नहीं होता है, विषाद नहीं होता है। आपका जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन को लॉक किया। लाइक सर की संख्या भाई बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपका दिया है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो देखो यहाँ पर देखा जाए 13 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये है आपका अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, मतलब वो भी कैसा है तो लटा अनुप्रास में आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा गया है। आपका जवाब क्या होगा? तो ये भैया परीक्षा गुरु, जो कि हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है ना। परीक्षा गुरु जो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा वो आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। लाला श्रीनिवास दास के द्वारा ये आपका कृत आपका उपन्यास है ना, 1982 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक। ठीक है, देव जी के ट्रिक से दिया गया है, सर्च कर सकते हैं, या तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दी गई है तो उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आप कहेंगे सर चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने, क्या? अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने क्या किया? भारतवासियों ने क्या किया? याद रखिएगा, घी के दिए जलाए। क्या? घी के दिए जलाए। आप भरेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 से 21 दिया है आपका गद्यांश, और गद्यांश में दिया है आदिम आर्य घुमक्कड़ थे। और दोस्तों इसमें भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान महावीर के बारे में, उनके बारे में दिया है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, वही सब चीजें दिया है। हम इसे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन सॉल्व जरूर कर लेंगे। आप कहेंगे सर घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो हमने कहा कि जब भी कभी प्रत्यय और उपसर्ग ना आए तो भैया आपको प्रत्यय को 3 बार बोलना है, घुमक्कड़, घुमक्कड़, अक्कड़, अक्कड़। अक्कड़ शब्द आ गया है आपका ए नंबर। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? आप कहेंगे सर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहां पर? वैशाली में, जो कि आपने जीके में भी पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? चलिए बताइएगा, स्वच्छंद में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? स्वच्छंद में आपकी संधि है, आप कहेंगे सुधन, है ना, सु शब्द निकलेगा, और इसमें तोड़ेंगे तो ये व्यंजन संधि में आपको टूटेगा। मतलब जो ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तोड़ने बनेगा स्वा, क्या बनेगा? स्वाधन छंद बनेगा, स्वाधन छंद बनेगा, और ये व्यंजन संधि में आपका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्ति किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? चलिए बताइएगा कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? चलिए यहां पर देखो आपसे कह रहा है कि भैया बुद्धत्व मतलब ज्ञान, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को, तब भैया याद रखिएगा इनकी उम्र आपकी 35 वर्ष थी। कितनी थी? तो इनकी उम्र 35 वर्ष थी। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है? श्रुति धर्म का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? आप कहेंगे श्रुति वेद को कहा जाता है, अतः श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक ज्ञान, है ना, या वैदिक धर्म। वैदिक धर्म जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है। ऐसे गद्यांश हमने आपको ढेर सारे सॉल्व कराया है। अगला दिया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर जो इया है ना, ये व्यंजन है, तो ये किस में आता है? हमने आपको बेसिक की क्लासे दिया है। यहाँ पर जो आपका ये आता है किस में आएगा? देखिए 22 नंबर में, तो देखो यहाँ पर आपका जो आएगा इया किस में आएगा? तो आप कहेंगे सर चा, छा, जा, झा, इया। और चा जो होता है जब बोलते हैं तो जो जीभ होती है वो तालुक स्पर्श करती है, और जब तालुक स्पर्श करती है तो आप कहेंगे सर ये तालव्य में आएगा। किस में आएगा? तालव्य आएगा। ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? देखिए हमने बताया था कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी है? 5 उपभाषाएं हैं। एक तो आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, फिर बिहारी हिंदी, और आपकी यहाँ पर पूर्वी हिंदी। अब इनमें से देखा जाए तो आप कहेंगे सर मराठी ये आपकी हिंदी की उपभाषा नहीं है।
जो कि ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर है जिसका आ रहा है बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है ना। अब कुछ लोग यहाँ पर सी नंबर दे रहे हैं, कोई बी दे रहा है। भाई आप थोड़ा समझा करो ना क्वेश्चन में कह क्या रहा है और ऑप्शन क्या कह रहे हैं। जब आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो ऑप्शन तो देख लिया करें, है ना, कि भैया आपको हमने पश्चिमी हिंदी पढ़ाया, राजस्थानी पढ़ाया, पूर्वी पढ़ाया, लेकिन मराठी तो नहीं पढ़ाया है। जब मराठी नहीं पढ़ाया है तो आप तुक्का भी मार दिया करिए ना, तुक्का भी जरूरी होता है। जब आप पढ़े लिखे हो तो तुक्का मार दीजिए करिए। देखो आपसे कह रहा है रिक्त स्थान आपको भरना है। कह रहा है रोहन को है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। मतलब 24 नंबर की अगर बात करें तो मोहन को क्या है, मोहन को आशंका है, मोहन को आशंका है कि रोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, कर सकेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखो दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं हो तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यहां पर चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। यहां पर दिया है इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। देखा जाए यहां पर जो 25 नंबर है तो यहां पर भैया कई बार उजाड़ी और बसाई गई, है ना। मतलब यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा कौन सा, डी नंबर। अब डी नंबर मतलब आपसे ये कह रहा था कि भाई गलती है तो बताना है और नहीं गलती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और कई और बसाया गया, है ना। तो और बसाया गया, इसका मतलब ये होगा कि कई बार उजाड़ी और बसाई गई। ये उजाड़ी और बसाई ये आपका होना चाहिए, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर 26 नंबर कह रहा है और क्या कह रहा है कि जो चतुष्कोण लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखेंगे। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन जो आए उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिएगा, ठीक है ना। इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि क्वेश्चन जब आपके सामने हो ना तो आपको सोचने की आवश्यकता ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी निगाह में आपको आंसर दिखना चाहिए। इतनी बेहतर तैयारी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखो सही वर्तनी आपका हो गया चतुष्कोण, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला आपको चुनना है। कर्मवाच्य किसमें है? कर्म होता है कर्म जिसमें प्रधान होता है, और कर्म जिसमें प्रधान होता है तो यहाँ पर देखो दिया गया है क्या है, ऐसा कहते हैं कि, तो इसमें तो है नहीं है, तुम नहीं लिख सकते हो, इसमें नहीं है। बिल्ली के हाथों, है ना, इसका मतलब बिल्ली के द्वारा चूहा को मारा गया, तो बिल्ली के हाथों यहां पर है आपका कर्म, तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर ए। ये है आपका कर्मवाच्य वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दिए गए वाक्य खंड में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है ना। और अगर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब आपको बताना है जो इसमें से ज्यादा बेटर हो। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती है, तो स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से है। यहां पर देखा जाए तो आपका 28 नंबर में क्या हो सकता है, तो कह रहा है स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से, लेकिन ऑप्शन सी देखिए तुलना किसी अन्य रिश्ते से। क्या दिया है? स्पर्धा दिया है। स्पर्धा नहीं होता है, तुलना होता है। क्या? स्पर्धा नहीं होता है, तुलना होता है। इसलिए याद रखिए यहां पर आपको स्पर्धा ना हटा के तुलना कर दीजिए, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए पहली बार कितने लोग जुड़े हैं एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा, है ना, ताकि हमें पता चल पाए कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, है ना। आपका वेलकम भी है और हमारे पुराने स्टूडेंट का भी वेलकम है। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद जरूर लिखेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य बताइएगा। अवर्णनीय क्या होता है? अवर्णनीय शब्द जो होता है क्या होता है? आप कहेंगे अवर्णनीय मतलब होता है जिसे वाणी द्वारा या वाणी व्यक्त न कर सके, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न कर सके उसे कहते हैं। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। जो लोग पुराने हैं उनका डबल वेलकम है, जो लोग न्यू है उनका वेलकम है। तो भैया जितने पुराने स्टूडेंट है वो तो डबल वेलकम करेंगे ही करेंगे, है ना। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि काटो तो खून नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा। भाई शेयर आप लोगों ने नहीं किया है ना वीडियो में, आज शेयर आप लोगों ने नहीं किया, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, है ना। और जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार सभी लोग जम के एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और जम के शेयर भी कर दीजिएगा। जय भीम भैया, जय भीम, जय भीम, वेलकम है। देखो दिया है काटो तो खून नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 30 नंबर की अगर बात करते हैं तो भाई याद रखिए भय के कारण स्तब्ध हो जाना, है ना। मतलब डर के कारण बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं ना बिल्कुल खड़े हो जाएंगे एक जैसे, है ना, ठूंठ का ठूंठ बन के। तो याद रखिए भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला दिया गया है अष्टछाप के कवि नहीं है।
देखो हमने बताया है कि जब भी आप हिंदी पढ़ें तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़िए, है ना, कि अष्टछाप की कवि, तो आप कहेंगे अष्टछाप में 8 कवि होते हैं, और 8 कवियों में देखा जाए तो कौन कौन से कवि हैं ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि भैया गोस्वामी विठल नाथ थे, उनके 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्बुदास। वहीं पर बल्लवाचार्य के 4 शिष्य थे, सूरदास, कुम्भनदास, रामानंदास और कृष्णदास। तो आपको याद रखना है इनमें से जो आपका ऑप्शन आया है 31 नंबर में कौन है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा नाभादास, है ना। यहाँ पर 31 नंबर आपका है नाभादास, आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या है। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है, तो सूक्ष्म दिया है, आप कहेंगे सर सूक्ष्म है तो यहाँ पर स्थूल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका ये नंबर स्थूल हो जाएगा। स्थूल मतलब होता है मोटा मोटा, है ना, मतलब जैसे ना आटा जैसे होता है बहुत बारीक पिस जाता है, और कोई आटा ऐसा होता है जो स्थूल होता है थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन हो गया ए नंबर। अगला है कि अवली और अविल का अर्थ क्या होता है। चलिए, अवली और अविल का अर्थ क्या होता है। आप कहेंगे यहाँ पर जो आंसर है अवली मतलब होता है पंक्ति और अविल मतलब होता है गंदा, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा, पंक्ति और गंदा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग पूछा गया है। अत्याचार को तोड़िए जल्दी से, है ना, जितने जो लोग जुड़े हैं, अत्याचार को पकड़ पकड़ के खींचिए, टूट जाएगा। लेकिन इतना भी ना टूटे तो इसका अर्थ भाई ना निकल पाए, है ना, इतना तोड़िए कि अर्थ निकल पाए। याद रखिए अत्याचार को तोड़ेंगे तो बनेगा अति धनाचार। क्या बनेगा, अति धनाचार। और अति जो शब्द है वो ऑप्शन ए नंबर है, सभी को दिख रहा है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है महोर्म का संधिविच्छेद इनमें से कौन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें संधि कौन सी है, इसमें से कौन सी संधि है, इसका ज्ञान जरूर आपका होना चाहिए। हमने कहा कि यहाँ पर देखो ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा जो लगी होती है वो आपकी गुण संधि में लगी होती है। अब इसको तोड़िए, यहां पर तोड़िए तो आप तोड़ेंगे महाधन ऊर्मी। क्या तोड़ेंगे, महाधन ऊर्मी में आपको तोड़ेंगे, जो कि आप कहेंगे सर इसमें गुण संधि है। क्लियर है, बढ़िया है। अगला क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें। चलिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा, धन्यवाद भैया। देखो दिया गया है वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सरल वाक्य उन्हें कहते हैं, याद रखिएगा कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। क्या, एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, वो होता है आपका सरल वाक्य। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है, जवाब देना है। यहाँ पर देखो वैदेही वनवास जो कि कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है, याद रखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको उपनाम क्या है हरियौद। जब भी कभी आप उपनाम लिखें, कभी कभी ये भी चीज आ जाती है, ये जो हरियौद लिखा है ना, तो कभी कभी डबल इन्वर्टेड कामा आ जाता है, तो याद रखिए गलती पूछता है, तो याद रखिए गलती होती है कि जब भी कभी किसी का उपनाम हो तो हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही रखा जाता है, डबल नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। क्लियर है भाई, याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा।